आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और आइए आज के वचन में जाएंगे। मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय 15 से पढ़ेंगे। ये लिखा है कि हाकिम की रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके वहां बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने और समझे, कबूल के जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। ये जो वचन हमने पढ़ा, यह लिखा है कि पिलातुस पूछने लगा कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं, क्योंकि होता क्या है कि जैसे कोर्ट कचहरी है तो पूरे साल में किसी को फांसी देनी है, किसी को कितनी सजा सुनानी, पूरे साल चलता है। लेकिन एक पर्व जो ये फसह का पर्व था, इसमें एक नियम था कि एक किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता था। तब पिलातुस ने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं। उस समय उसके पास यीशु मसीह को ले जाया गया और उससे पहले बरअब्बा नाम का एक व्यक्ति भी था। ओके, तो लेकिन भीड़ कहने लगी कि बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। ओके, बरअब्बा इब्रानी भाषा में उसका जो नाम का अर्थ है वो है पिता का पुत्र। ओके, तो आप समझिएगा कि बाप ने सारी दुनिया को बनाया, उसी एक खुदा बाप ने सबको बनाया। अब अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि वो कहता है कि उसकी आंखें निरंतर धर्मी और अधर्मी दोनों पर लगी रहती है। वो कहता है कि उसका बनाया हुआ सूर्य ये नहीं देखता कि मुझे अधर्मी को धूप नहीं देनी है, धर्मी को देनी है। उसके बनाए हुए चांद, तारे, सूर्य ये सब अधर्मी धर्मी दोनों को रोशनी, बारिश और विटामिन डी ये देते हैं। ओके, तो परमेश्वर इसमें कुछ भी भेदभाव नहीं कर रहा है। ओके, या जिस वचन को हमने पढ़ा कि बरअब्बा को छोड़ू तुम्हारे लिए, है ना, या यीशु को, वो जानता था कि ये द्वेष के कारण यीशु मसीह को पकड़वा रहे हैं। तो भी उसने कहा चलो देख लेते, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको कहा था रात मैंने इस व्यक्ति के कारण दुख उठाया, ये धर्मी है, इसके मामले में हाथ मत डालना। वो तो ठीक है, ओके, है ना। वो कहते बरअब्बा को, एक पिता, उसके दो बेटे, एक ईमानदार एक बेईमान है। ओके, एक इतना बेईमान है कि बहुत माना हुआ गुंडा है, ठीक है, लेकिन उसके नाम का अर्थ क्या, पिता का पुत्र। ओके, बाप का बेटा। इब्रानी में जो उसका नाम है बरअब्बा। बर मतलब पुत्र, अब्बा मतलब बाप, बाप का बेटा। ओके, तो अब ये जो हम देख रहे हैं यहाँ कि पिता बाप सेनाओं का यहोवा, उसकी दोनों ही संतान है। यीशु मसीह उसका पुत्र है और ये बरअब्बा ये भी उसका पुत्र है। सारे जहान को उसी ने बनाया। अब लिखा है कि वचन में हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, ठीक है ना। तो मसीह यीशु ने उसके क्रूस को क्यों लिया? भीड़ बोल रही थी, ओके, परमेश्वर यहाँ सिचुएशन क्रिएट करने वाला खुदा है, वो बदल सकता था, वो कुछ भी कर सकता था। ये तो होना ही था कि क्रूस की जो कथा है वो मसीह यीशु की ही है। क्रूस की जो कहानी है जो पहले लिखी गई, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके मरने से हम जी उठे हैं, ये पहले से तय था। वो हमारे गुनाहों को लेकर के मरेगा। क्रूस की सजा हुआ करती थी। क्रूस की सजा किसको मिलती थी? जो गुनहगार हुआ करता था उसको क्रूस पे लटकाया जाता था। वो क्रूस जो मुझे मिलना था वो यीशु मसीह ने ले लिया। अब बरअब्बा के क्रूस को उसने क्यों लिया? बाइबल में तो लिखा है कि जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। अब जो मसीह में वो नई सृष्टि है। जितनों ने उस मसीह यीशु को ग्रहण किया, उस मसीह यीशु ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब ये लिखा है तो इसमें बरअब्बा का क्रूस था, बरअब्बा को क्रूसित करना था, मसीह को नहीं, है ना। लेकिन तो भी बरअब्बा को छोड़ दिया गया। तो उस बरअब्बा के क्रूस को यीशु मसीह ने लिया। क्या कारण था उसको लेने का? कारण वही था क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी। और फिर एक और भी तो बात है कि अब समय पूरा हुआ, अब फसह का पर्व था। मसीह यीशु को उन्होंने गुरु और प्रभु भी मान लिया। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। फिर यीशु मसीह ने जान लिया कि अब मेरा समय आ गया है, तभी उसने चेलों के पैर धोए, उनको सिखाया, बताया, फिर वो प्रार्थना में चला गया। और इस प्रकार से वो आज
अब उस जगह आ पहुंचा जब उसको क्रूस की सजा दी जाएगी। हालेलुया। तो जवाब सवाल जो मेन हमारा सवाल ये है कि बर अब्बा ने विश्वास नहीं किया। बर अब्बा के विषय में हम देख रहे उसका क्रूस यीशु मसीह ने ले लिया। वो उसके नाम का अर्थ है बाप का बेटा, और ये भी बाप का बेटा है, दोनों ही उस परमेश्वर की संतान है। तो नॉर्मली है कि हम विचार करें कि मसीह यीशु का क्रूस क्यों लिया। कोई कहे कि भाई वो रो रहा था, विश्वास करा। इससे पहले डाकू ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। ओके, यीशु मसीह, एक डाकू ने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा और हमको भी बचा ले। दूसरे ने कहा शर्म कर, चुप हो जा, तुझे खुदा से भी डर नहीं लगता। हमारे साथ तो न्याय के अनुसार हो रहा है, परंतु ये तो निर्दोष है। ठीक है ना। और फिर उसने विश्वास किया और उसने प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ओके, उसने विश्वास किया। ठीक है ना। ये यूहन्ना 1:12 में लिखा, परंतु जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो अधिकार दे दिया, प्रभु का धन्यवाद। ओके, अब बर अब्बा ने तो विश्वास किया नहीं, फिर बर अब्बा को कैसे अंदर ले लिया गया, कैसे उसके क्रूस को ले लिया। यहाँ जो रोमियो की पुस्तक 3:23 में लिखा कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, अनजान है। ओके, फिर 6:23 में लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में। ओके, मसीह यीशु में। तो ये वही बात आती है जो मसीह पर विश्वास करेगा, ताकि जो विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। ओके, तो यहाँ ने विश्वास नहीं किया। अब यूहन्ना 3:16 बता रहा, फिर उसी को हम पढ़ते वही बात चल रही है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। हम एक कहानी को पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि एक बार ऐसा हुआ, एक बारी में कुछ आदमी सुबह 9 बजे लगता है, उसके बाद एक 12 बजे लगता है, उसके बाद 3 बजे लगता है। फिर वो साहूकार बाहर घूमता, कहता भाई तू यहाँ क्यों खड़ा, कहता है जी मेरे पास काम नहीं कर, चल तू काम कर। ठीक है ना। वो 5 बजे काम पर लगता है, 6 बजे छुट्टी हो जानी थी। शाम को जब उनको उनकी मजदूरी दी जाती है तो जो बाद में आए थे उनसे शुरू की जाती है। बाद में जो आए थे उनको मजदूरी दी गई। तो जो पहले आया था वो पीछे खड़ा हुआ सोच रहा था, अरे ये तो 1 घंटा ही काम किया इसने और इसको तो इतना मिला है जो मुझसे तय किया गया, तो मैं तो सुबह से काम कर रहा हूँ, मुझे तो और भी ज्यादा मिलेगा। हुआ क्या, जब उसकी बारी आई तो कहने लगा कि आपने देखो उसको भी 1 रुपया दिया है, जबकि उसने 1 घंटे काम किया, और मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मुझे भी 1 ही रुपया दिया। तब उसने कहा, साहूकार ने, देख भाई मैंने तुझसे तय किया था 1 रुपया। कहता हाँ जी, तो तुझे मैंने दे दिया। हाँ, अब मेरी मर्जी, मैं अपने पैसों को लुटाऊं, फेंकूं, गरीबों में बांटूं, कुछ भी करूं, ये मेरी मर्जी है। ठीक है ना। अब ये बात आती, तो बर अब्बा का क्रूस मैंने अर्थात मसीह यीशु ने लिया। वो कहीं मेरी मर्जी है, मैं किसको बचाना चाहता हूं। ठीक है ना। उसने विश्वास नहीं किया, कोई बात नहीं है। एक व्यक्ति 38 वर्ष का कुंड के किनारे बैठा हुआ, ये बस ये सोचता था कुंड का पानी हिलेगा, मैं उसमें जाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा। वो डेली कोशिश करता हुआ, समय के अनुसार स्वर्गदूत आया करता था। हो सकता है कि वो पैरालाइज हो, है ना, बाकी लोग उससे पहले कूद जाया करते थे और एक ही व्यक्ति चंगा हुआ करता था। ये बार बार कोशिश करता रहा, 38 वर्ष इसको हो गए। एक दिन खुदा का बेटा यीशु मसीह खुद उसके पास आ गया और कहता है कि तू क्या चाहता है। कह रहा मेरे पास कोई भी नहीं है। बराबर हमने पूछा कि तू क्या चाहता है, ये नहीं पूछा कि तू क्यों ठीक नहीं हुआ। ओके, वो अपनी कहानी बताने लगा। प्रभु ने कहा ओके उठ, खड़ा अपनी चारपाई उठा। उसका विश्वास तो कुंड पर था। ओके, एक व्यक्ति कह रहा है वो बाद में आया, आपने उसको भी इतने पैसे दिए, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मुझे भी इतने पैसे दिए। साहूकार ने कहा मेरी मर्जी है, मैं जिसको चाहे दूं, जिसको चाहे ना दूं। ओके, फिर यहाँ कि जो विश्वास करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुनाह करने लगूं, मैं भी बरअब्बा की तरह मैं भी गुनाहगार बन जाऊं और यीशु मसीह मुझे बचा लेगा, ऐसा नहीं है। वो पहले से ही था, वो योजना में था, परमेश्वर ने उसके लिए किया और उसको बचा लिया। आमीन। दूसरा एक और, जब पहले मनुष्य को परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से बनाया, जब स्त्री को बनाना था तो आदम की मर्द की पसली लेकर के बनाया।
ओके, मर्द में से औरत को निकाला गया। फिर दोनों को कहा अब तुम दोनों दो नहीं पर एक हो। अब जैसे कि आम का पेड़ है उसी में उसका बीज भी है, उसी प्रकार से स्त्री पुरुष बने। अब इन दोनों के द्वारा फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ, ठीक है ना। लेकिन एक समय आता है माता मरियम के पास फरिश्ता पहुंचता और कहता है कि तू गर्भवती होगी। वो कहती ये कैसे हो सकता है, ये तो संभव नहीं है, तो पुरुष को जानती नहीं। तो वहां वो इसको ये बात होती है, ओके, खुदा कुछ भी कर सकता। खुदा का पहला कानून क्या था, उसने पुरुष को अपने हाथों से बनाया और स्त्री को पुरुष में से निकाला। फिर क्या किया, फिर उसने कहा कि दोनों एक होंगे और उन्हीं से बच्चे उत्पन्न होंगे। ये उसका कानून, पहला कानून क्या था उसका, आदम को अपने हाथों से बनाया। दूसरा क्या था, पुरुष में से स्त्री निकाली और अब जो बच्चे पैदा होते हैं स्त्री से होते हैं। लेकिन अब स्त्री के द्वारा बिना बाप के पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, ये भी उसी का कानून है। तो वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। तो यहाँ हम इसको समझते हैं कि दोनों बाप के बेटे हैं, इधर बर अब्बा है और इधर यीशु मसीह है। यीशु मसीह ईमानदार है, बर अब्बा बेईमान है। और ये यीशु मसीह कह रहा है बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो पुकार रहा है ना। लेकिन सारी दुनिया की गुनाह उस पर है, इसलिए बाप बदी को देख नहीं सकता, इसलिए उसने कुछ देर के लिए उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। हालेलुया। पर गुनहगारों के गुनाह उसके ऊपर लाद दिए गए। और इस वचन को जो हम पढ़ रहे हैं, जब पिलातुस ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं, बरअब्बा को या यीशु को, वो जानता था यीशु को, ये यीशु पे तो साबित ही नहीं हो पाया गुनाह, अब उसको क्या गुनहगार ठहराएंगे। लेकिन वहां की रीति थी एक को छोड़ना, तो मैं किसको छोड़ूं, बरअब्बा को छोड़ दिया गया। हालेलुया। आज भी हाँ खुदा का कानून है, वो किसके साथ क्या करना चाहता है। लेकिन अगर अब हम सोचें कि जो शाम को आया था 1 घंटा काम किया, उसे भी पूरे दिन की मजदूरी मिली, जो बर अब्बा था उसको भी माफ कर दिया गया। ओके, अब ये सोचिएगा कि अभी कोई सोचे कि मैं ऐसा करना शुरू कर दूं, मैं मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, तो अनजाने में की गई गलती की माफी होती है, जानबूझ के की हुई गलती की माफी नहीं है। आमीन। वो कर रहा था, वो नशे में था, अपने नशे में था, अपने गुरूर में था, या वो बावलापन था उसके अंदर, जो भी था, सारे जहान को बनाने वाला वही खुदा। आज मैं और आप कह सकते हैं कुछ लोग हैं हमारे परिवार में, मेरा भाई है वो नशा करता है, मेरा पति है वो इस तरह की हरकतें करता है, हमारे पड़ोस में कोई ऐसा है, मेरी रिश्तेदारी में ऐसा, हमारे परिवार में कोई ऐसा है जो मानते नहीं है, जो सुधर नहीं रहे। खुदा बाप जैसे आप 38 वर्ष की व्यक्ति के पास गए, उसके पास भी चले जाइएगा। जैसे प्रभु जी आपने कहा कि मेरी मर्जी में जिसको भी दूं, मेरा पैसा, मेरी आशीष मैं जिस पर भी लुटाऊं, तुझे क्या मतलब, तुझसे तय हुआ तो तेरा हो गया। खुदाबंद मेरे भाई पर, मेरे पति पर, मेरी पत्नी पर, मेरे बच्चों पर, मेरे घराने पर, क्या जिन जिन बातों को आपको लगता है आप विचार करें, सोचें और कहें प्रभु आप कर सकते हैं। मेरे भाई का क्रूस आप उठा सकते हैं, मेरी बहन का क्रूस आप उठा सकते हैं, मेरे बच्चों का, मेरे पति का, मेरी पत्नी का क्रूस आप उठा सकते हैं। खुदाबंद वो बरअब्बा की तरह है, वो 38 वर्ष के बीमार की तरह कुंड की तरफ तो देख रहा है, खुदा की तरफ नहीं देख रहा, लेकिन खुदा तो उसकी तरफ देख रहा था। और खुदा आसमान को छोड़कर के जमीन पर आ गया। इसलिए हैप्पी गुड फ्राइडे। खुदा आप लोगों को बहुत बहुत बरकत दे। यही गुड फ्राइडे है। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रभु के समीप जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद देंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का ये वचन जो आपने दिया प्रभु राजा, इस वचन को हमने सुना, समझा ध्यान से प्रभु जी। जितनों ने सुना भवन में, जितने ऑनलाइन सुन रहे, खुदा बाप आसमानी इनसे बातें कीजिएगा कि बरअब्बा का क्रूस मसीह यीशु ने ले लिया। तो हम वचन में पढ़ते हैं कि जो उस पर विश्वास करते हैं, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा,
अपना बेटा दे दिया ताकि जो विश्वास करे। तो बरअब्बा ने तो विश्वास किया ही नहीं है। खुदा बाप आसमानी, तो हम जब आगे बढ़ करके देख रहे हैं कि एक साहूकार था जो दाग की बारी में काम के लिए कुछ मजदूरों को लाया, एक सुबह आया, दोपहर को आया, एक शाम को आया। आप साहूकार ने तीनों को बराबर पैसा दिया। एक कहने लगा, जो सुबह लगा था, सुबह जो आया था, वो कहता कि मुझे तो ज्यादा मिलनी चाहिए। उसने कहा तुझसे तय किया गया था? उसने कहा हाँ, जब तय किया गया था तुझे मिल गया ना, मेरा पैसा मैं किसी को कम दूं ज्यादा दूं, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? फिर 38 वर्ष का व्यक्ति वो कुंड की तरफ देखता था, स्वर्गदूत पानी को हिलाएगा, ये सोचता था कि मैं जाऊंगा इसमें पानी में गिर जाऊंगा और चंगा हो जाऊंगा। 38 वर्ष से पड़ा हुआ था, कभी ठीक नहीं हो पाया। एक दिन मसीह यीशु खुद उसके पास आ गया। आप लोग भी विचार करें, बरअब्बा का क्रूस, किसी को लग रहा है कि मेरा भाई चाहता ही नहीं है, मेरा परिवार, मेरा जो जीजा है, बहन है, ताऊ है, चाचा है, वो प्रभु में वो आगे बढ़ने नहीं चाहते, विश्वास करना ही नहीं चाहते। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के विषय में कहा कि एक व्यक्ति को 4 लोग जब लेकर के आए, सामने से जगह नहीं थी तो ऊपर से छप्पर पार करके लेकर के आए, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे विश्वास के द्वारा, जो जिसे लाया गया था उसका विश्वास नहीं था, शायद वो पैरालाइज था, शायद वो कोमा में, उसे होश ना हो। ये कहा कि तुम्हारे द्वारा जो लेकर के आए, आप लेकर के आएंगे, खुदा चंगा कर देगा। 38 वर्ष के व्यक्ति के पास यीशु खुद पहुंच गया, कहता है कि तू क्या चाहता है? ओके, और वो साहूकार की जो कहानी बताई वो अपने ऊपर बताई, मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहे जीवन दूं, जिसे चाहे ना दूं, मेरी मर्जी है, वो परमेश्वर की मर्जी है। इसलिए उस व्यक्ति को 4 लोग लेकर आए, छप्पर फाड़ करके नीचे। ऐसे आप बन जाइएगा, अगर किसी का बोझ लग रहा है, कोई संभल नहीं रहा, सुधर नहीं रहा, समझ नहीं रहा, उसको समीप लाए खुदा के और कहे प्रभु खुदा बाप, आपके वचन में मैंने पढ़ा है, आपने कहा तुम जो लाए तुम्हारे विश्वास के द्वारा चंगा हो गया। 38 वर्ष के व्यक्ति के पास आप पहुंच गए और कहा उठ खड़ा हो, अपनी खाट उठा, मेरी मर्जी, मैं, मेरा धन, मेरी बरकत, मेरा अनुग्रह, में जिस पर चाहे अनुग्रह करो। और बाइबल बताती मरकुस की रोमियो की पुस्तक में, जिस पर चाहे दया करो, जिस पर चाहे दया ना करो। तो बरअब्बा का नाम का अर्थ पिता का पुत्र, और पिता का पुत्र यीशु मसीह, 2 बेटे एक समय खड़े हुए हैं और एक को फांसी देनी है, एक को छोड़ना है। वो फांसी उसने अपने ईमानदार बेटे को दे दी, बेईमान को छुड़ा दिया। आज भी वही क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम उद्धार पाने वालों के लिए, और हम उद्धार पाने वाले उनका भी उद्धार करा सकते हैं जो नहीं समझते, जो नहीं मानते। उनके लिए प्रार्थना करके उपवास में जाए, प्रार्थना करें, उनको खुदा के घर में ले आए, या कहे प्रभु मेरे पास कोई नहीं है जो पानी के हिलते ही, कुंड के पानी के हिलते मुझे उसमें उतारे। तब प्रभु कहेगा मैं तुझसे कहता हूं उठ, पहाड़ों पर हंसते हैं मसीहा के दीवाने, यीशु नाम से उखड़ो और वो उखड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा आप लोगों को बरकत दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे, अपनी योजनाओं को पूरा करे। धन्यवाद देते, सब बातों के लिए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।